देवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुभाष नगर में तय की है, उसमें हमारे बड़े सम्माननीय श्री नरेश धीर जी और वाइस प्रेसिडेंट श्री अजय स्वरूप जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आए और दीप प्रज्वलन। हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं हमारे आदरणीय सहगल साहब। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति परायणे दीपेन हरतु पापं सर्वदा दीपं सरस्वती। शान्ति शान्ति शान्ति।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा क्योंकि जो हमारे सारे अतिथि आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे जनपद देहरादून के श्री SS थापा जी को कि जो हमारे सभी बहनें जो हमारे सभी साथी लोग और दूर दराज से लोग हमारे आए हुए हैं उनका सभी के स्वागत के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति से हम लोगों को अनुप्राणित करेंगे श्री SS थापा जी जिलाध्यक्ष। कोटि प्रणाम और आप सीनियर डिप्टी माताओं और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन दिन पर हमारा जो साधना आराधना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस पावन दिन पर आज के कार्यक्रम में आए हुए उपस्थित उत्तर प्रदेश के हमारे भाई श्री सचिन देव जी, श्री सत्य साई सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, उनके साथ आए हुए हमारे मित्र, हमारे सीनियर डिप्टी माननीय श्री सहगल जी और श्री सुंदर जी तथा उपस्थित सीनियर डिप्टी, मैं सज्जन सिंह थापा जिला अध्यक्ष श्री सत्य साई सेवा समिति संगठन देहरादून की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस देहरादून नगरी में जो ये पौराणिक, भौगोलिक और धार्मिक नगरी है तथा ये वीरों की धरती है। इस धरती का महत्व इसलिए भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इस पावन धरती पर आज बाबा जी का कार्यक्रम हो रहा है। तो ये धरती पहले पुराणों में द्रोणाश्रम या द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में सिद्ध गुरु रामराय जी ने जब यहाँ पर अपना डेरा डाला तो उसको डेरा कहा गया, जिसका अपभ्रंश होकर वह डेरा बना। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, चारों तरफ पहाड़ी, बीच में सर्कल भूमि, जिसे भौगोलिक भाषा में दूर कहते हैं, इसका नाम पड़ा देहरादून। तो देहरादून ये बड़ी दिव्य धरती है। इसकी पावनता अगर आप देखना चाहें तो इसको ये धरती धार्मिक रूप से बड़ी पूजनीय है, क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना ऐसी की है कि पूर्व में जो पुण्य सलीला गंगा है इसी सीमा निर्धारित करती है, दक्षिण में अकाल मृत्यु का भय हटने वाली माँ यमुना इसकी सीमा तय करती है, और दक्षिण में मोक्षदायिनी माया नगरी हरिद्वार है, और उत्तर में देवभूमि उत्तराखंड, और उसके साथ जो है पुरुष को चारों पुरुषार्थ को देने वाली हमारे चारों के धाम हैं, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ और भगवान विशालनाथ का स्थान है। उसके अलावा इस देश में हर नदी में, हर पहाड़ में, हर बड़े पर्वत में कोई ना कोई देवी देवता साधु संत यहाँ निवास करते हैं, इसीलिए इस धरती का बड़ा महत्व है। इसके साथ ये वीरों को जन्मने वाली ये धरती है। यहाँ की माताओं ने हमेशा देश को ऐसे वीरों को जन्म दिया, चाहे 1948 की लड़ाई हो, चाहे 1962 का चाइना युद्ध हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, और सबसे ज्यादा अपने शहादत देने वाले इसी देहरादून जिले के ही वीर पुत्र ने अपनी आहुति दी है। उन्होंने अपने माता के घर को कभी लज्जित नहीं होने दिया, उनका सम्मान के लिए वो अपना खून जो है सीमा पर फैला छोड़ गए। और जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं जिनको देख पा रहा हूँ, जगराज जी किसी प्रकार, और साथ ही मेरे परम प्रिय मित्र, दोस्त, कलीग और पुत्र समान छोटे भाई सचिन देव जी, जो हमारे
उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनकी एनर्जी लेवल को नमन करते हुए ये आज हमारे बीच में है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस सुभाष नगर समिति का जो ये इतना सुंदर वातावरण आज स्वामी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं धीर जी को, मिसेस धीर को और उनकी पूरी टीम, उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको साईं राम को बोलना चाहता हूँ। भगवान की असीम कृपा है कि आप सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और हम लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। ये स्वामी हर रूप में हमारे साथ, वो हमारे प्रोटेक्शन में भी हर साथ हमारे साथ खड़े हैं। हमारे कवच जो स्वामी ने दिया है, इस स्कार्फ स्वामी का कवच है। स्वामी की ऐसी कृपा हम पर बनी हुई है। आज हमारी टीम में मैं सच में सचिन जी का बहुत आभारी हूँ। उनके साथ साथ हमारे सुजोय भाई जो बहुत ही कर्मठ और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट यूपी की टीम के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, खुद एक इंजीनियर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से इंजीनियर है और मैथ्स और फिजिक्स में बच्चों को फ्री कोचिंग को देते हैं। प्रयागराज में बहुत सेवाएं करते हैं। यूपी की टीम को बहुत एक मजबूत स्तंभ की तरह ये माने जाते हैं, क्योंकि मैंने भी इनके साथ इसी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में यूपी और उत्तराखंड अकेले होते थे, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने भी काम किया है। साथ ही हमारे डॉक्टर निशांत जी जो यूपी के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशांत जी। आप लोगों ने यहाँ आकर सच में बड़ी कृपा की है। उसके बाद हमारे विवेक दुबे जी जो साथ में हैं, आप लोगों ने यहाँ आए और हमारे प्रोग्राम को अटेंड करके जो हमें एक अच्छी टीम स्पिरिट का एक नमूना दिया है। ग्रेटफुल टू यू ऑल। और मैं इससे पहले कि मैं बताऊं कि हमारा आज का उद्देश्य जो इस साधना राधना जो शिविर है, वो 2 दिन का शिविर हमने लेके चले हैं। इसका सिर्फ स्वामी चाहते हैं कि हम एक परिवार की तरह, यहाँ एक बड़े परिवार की तरह से जो है हम एक दूसरे को पहचाने। अगर हम एक दूसरे के प्रति प्यार करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार रखेंगे, श्रद्धा सम्मान रखेंगे, तो एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है। अगर हम इस प्यार को आपस में बांटेंगे तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। जितना भी हम लोग स्वामी की सेवाओं में एक टीम बनाकर काम करते हैं, उस टीम का फाउंडेशन ही स्वामी का आशीर्वाद और प्यार है। और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए एक इंटरेक्शन है, ये एक पर्सनल टच है। इस पर्सनल टच को हम लेके स्वामी की सेवाओं में जाते हैं, शांति सेवा में जाते हैं, नारायण सेवा चल रही है, मेडिकल कैंप चल रहे हैं। और इस टीम स्पिरिट को बनाने के लिए एक समूह के रूप में एक साथ मिलकर अगर हम आज यहाँ अपना मनन करने के लिए देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने पर्सनल साधना को कैसे हम अपने खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। स्वामी को और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी वांट्स us to transform first before we start transforming the world. अगर हम अपने को स्वामी से सच में जोड़ना चाहते हैं तो स्वामी से अत्यंत प्यार करने की आवश्यकता है। इस परिवार के अंदर हमें और प्यार पैदा करने की जरूरत है। हम लोगों के अंदर ईगो, छोटी छोटी चीजों के अंदर हमें अहम, इस अहम से हम लोग त्रस्त, मुझे उसने ये बोल दिया, मुझे इसने बोल दिया, लेकिन स्वामी की इज्जत का ध्यान नहीं है।
एक दूसरे से इतना प्यार करें, एक दूसरे के लिए इतने निछावर हो जाए कि स्वामी खुश हो जाए। अगर स्वामी को खुश करना चाहते हैं तो इज्जत कीजिए सबसे पहले अपने सीनियर्स की, और सीनियर्स का ऑटोमेटिकली आशीर्वाद आपका ऊपर आएगा। जो माँ बाप हैं, वो माँ बाप ऑलरेडी स्वामी ने आपको आपके सीनियर ब्रदर्स सिस्टर्स और आपके पेरेंट्स के रूप में दे दिए। तो क्या हम इसको पहचानते हैं? किताबों में तो लिखा है, हम लोगों के व्यवहार में भी है कि हम माता पिता को हमने भगवान मानना है, पर क्या हम एक्चुअली करते हैं? इस जागृति की जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप अपने बड़ों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। स्वामी के इस संगठन के प्रति आपका कितना प्यार है, आप कितना इस संगठन के लिए कर सकते हैं। स्वामी को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, स्वामी को सिर्फ सत्यता चाहिए। अगर आपके जीवन में सत्यता है, और ये सबसे सुनहरा मौका है कि हमें सारे झूठ को, सारे अहम को छोड़कर इस परिवार को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। वो सारे मेथड देखने हैं, स्वामी ने सब कुछ जरूर किया। ये बहुत हमारी टीम ने एक बहुत सुंदर फोटो बनाया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि स्वामी की जो है प्रेयर है, जो समर्पण है, वो प्रेयर स्वामी का एक एश्योरेंस है आप सबके लिए। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्रेयर ऑफ सरेंडर। सबसे बेस्ट गाइडलाइंस है। आपके सभी के फोल्डर में हिंदी की कॉपी इस पे दी हुई है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपके जीवन बन गया। पढ़ने का मतलब है इसको मनन करना है, इसको डिस्कशन करना है, और इसको अपने जीवन में उतारना है। तो ये 1.5 दिन, ये 2 दिन जो हमारा जो प्रयास रहेगा, वो यही रहेगा कि मैं अपने भाई बहनों से इस तरह से पेश आऊं। क्योंकि अगर आप स्वामी से प्यार करते हैं तो आपके मन में और आपके व्यवहार में अहम तो खत्म हो जाएगा। तो लेट अस लव स्वामी, let us love him, and he will give us everything. We all understand that Swami has assured us through this prayer of surrender. Swami says, you leave all your business to me, I will take care of myself. But it has to be a total surrender. उसमें if and but नहीं है। मगर क्या होता है, हम लोग बंधन दिमाग से चलते हैं, हम स्वामी को ही रास्ता बताने लगते हैं कि स्वामी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे लिए, पर ऐसे करना स्वामी, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। दिस इज द डिमांड। स्वामी कहते हैं अगर तुम मुझे तरीके बताना है तो इसका मतलब तुम सरेंडर नहीं किया, तो तू मुझे जब बुलाएगा सरेंडर करेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो प्रेयर ऑफ सरेंडर इतनी सुंदर एक गाइडलाइन है। उसके बाद स्वामी के सारी चीजें छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, 9 पॉइंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, क्या उसमें से हम दो बिंदु जो है, 2 पॉइंट्स हैं, उस पर भी अगर हम अमल कर लें तो बाकी 7 को जो है 2 के साथ फ्री है। तो 9 पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट, स्वामी की 10 कमांडमेंट्स, जिसमें स्वामी ने पहले ही बोला है कि कैसे देशभक्त पैदा करना, कैसे आइडियल सिटीजन पैदा करना। उसका क्या है कि मातृभूमि से प्रेम करो। इस मातृभूमि से प्रेम करने वालों की उत्तराखंड में कमी नहीं है। उत्तराखंड का उद्देश्य किसी कौम ने नहीं है, बताया भी आपको हमारे सज्जन सिंह थापा जी ने हमारे और ये ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है। तो स्वामी की कृपा बनाने के लिए हमें इस 2 दिन की वर्कशॉप में अपने को जांचना है, अपने को करेक्ट करना है, और इतना प्रेम करो कि किसी के प्रति भी अगर आपके अंदर कोई द्वेष है, कहीं उसको समझना, उससे मिलो, उससे बातें करो, क्योंकि आपको स्वामी तभी प्यार करना शुरू करेंगे जब आप स्वामी के गाइडलाइंस पे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। दूसरा जो है हमारा
जितना भी ये प्रयास हो वो यही प्रयास हो कि स्वामी के प्रति हमारे समर्पण में कहीं कुछ ऐसा ना हो जो हमसे गलती हो रही है। अगर कोई करेक्शन स्वामी किसी के माध्यम से किसी तरह से देना चाहते हैं उसको सच्चे मन से अपनाइए, करेक्शन दीजिए अपने घर और इतना सुंदर बनाइए वातावरण को ताकि आपका घर जो मेन हमारा होता है कि हमारे परिवार में सुंदरता है, हमारे बच्चों में एक संस्कार पैदा हो, हमारे घर के संस्कार जो है हमें मजबूती देंगे और हमें एक अच्छा सुंदर माहौल देंगे। अभी मैं और ज्यादा अभी नहीं रहता हूँ बिकॉज बहुत कुछ कहने के लिए है, सबके पास बहुत मटीरियल आपको मैंने तैयार किया है। अपने प्यार को जाहिर कीजिए, जो आपको टॉपिक दिया है उसको अच्छे से कीजिए और इस सुंदरता का एहसास हो आपके हर एक्शन में, उसकी तरफ आपने अपने को उठाना है। और इस 2 दिन की वर्कशॉप को ये पूरी उम्मीद है कि हमारे जोशी जी और हमारी बीना जोशी दीदी और जो भी हमारी टीम है इस की और जो भी हमारे भजन मंडली लेवल तक है, भजन मंडली के जितने भी भजन मंडली के कन्वीनर्स हैं, समिति कन्वीनर्स हैं, समिति के जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन लोगों को आज मैं अपने एक दूसरे से जानने की जरूरत है, एक दूसरे को पहचानने की जरूरत है और सभी को मौका देंगे जिसको अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी बहनें आज यहाँ मौजूद हैं और अगले 2 दिन के कार्यक्रम में जिसको जहाँ मौका मिलता है उसके अच्छे से आपने मुझे बताना है कि प्रोग्रेस कैसे करना है और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करना है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा अपने सचिन भाई से कि आप आगे आए और आपके संबोधन से पहले का सम्मान करने में पहले और आइए हाथी लगा
हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के अत्यंत यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हैं, सुशोभित हैं। परम सम्मानीय श्री सचिन नेहरू जी से निवेदन करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में अपने विचारों की अभिव्यक्ति से हम लोगों को आप्लावित करेंगे, अनुग्रहित करें, चरितार्थ करें। मेरा पुनः निवेदन है कि सचिन जी आए और आज के इस संदर्भ में अपने विचारों से हम लोग को चरितार्थ करें। अपने अनुभव से आप बहुत बड़ा अनुभव आपने लिया हुआ है और स्वामी के दरबार में आपने कई बार अभिनय किया है, ड्रामा में आपने रोल अदा किया है। ऐसे हमारे बड़े सम्मानीय युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है सचिन नेहरू जी, आप आए अपने विचारों से हमें अनुप्राणित करें। मंगलम गुरुदेवाय, मंगलम ज्ञानदाय, मंगलम भक्तिवासाय, मंगलम सत्यसाय। उत्तराखंड की देवभूमि में आज भगवान श्री सत्य साई बाबा हमारे आराध्य, हमारे परम पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। सर्वप्रथम उनके कमलों के चरणों में मेरा गुरुश्य वंदन नमन और आप सभी को मेरा प्रेम भरा साई राम। कुछ लोग बिंदु जीरा की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं। अभी इतनी जल्दी जीरा मत पीजिए, बहुत कुछ हजम करना है 2 दिन। भगवान की विशेष कृपा मैं अपने ऊपर मानता हूँ कि भगवान ने आज मौका दिया है, भगवान ने ये क्षण लाए हैं कि मैं अपने उत्तराखंड साई परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित हूँ। भगवान का शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है 2 साल का, आप सबको पता है। पिछले वर्ष बहुत सुंदर तरीके से उत्तराखंड राज्य ने भी हर कार्यों को अपनी ताकत से कहीं ज्यादा ताकत लगा करके हर कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से उत्तराखंड में भी किया गया। इस वर्ष भी जो भी कार्य पूरे विश्व में या पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे भी जो कार्य भगवान के शताब्दी जन्मोत्सव में हो रहे हैं, हम सब मिलकर के यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ जो साझा करने आया हूँ, मुझे कन्नड़ अंकल ने जो बोला कि आपके मन में जो भी आता है कि एक हमारा यहाँ पे परिवार है, हम सब कैसे और मजबूत हो, कैसे आप उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो कुछ चीजें हमारे साथ में यहाँ शेयर करेंगे, तो हम लोग भी मिलकर के करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमने पिछले साल जो संकल्प लिया वो था कि भगवान को सेंटेनरी सेलिब्रेशन में, भगवान के शताब्दी वर्ष में भगवान को हम सब एक गिफ्ट दें, क्योंकि भगवान तो हर पल शायद हमारे सोचने से भी पहले हमको दे देते हैं। ऐसा है ना, सबके पास एक्सपीरियंस होंगे। सुई से लेके हाथी भी अगर मारना है, सुबह अगर वो अगर ट्रेन भी लेट करानी है, कि अगर घर से लेट निकले गलती हमारी, ट्रेन पकड़नी है स्टेशन पे जाके या एयरपोर्ट पे प्लेन पकड़ना है, तो हम भगवान से भगवान 10 मिनट डिले कर दो ताकि हमारी छूटने ना पाए। ऐसा होता नहीं, और भगवान पूरा करते हैं छोटी छोटी। लेकिन क्या हम जो भगवान हमसे चाहते हैं उस पे हम कितना दे रहे हैं? क्या भगवान हमसे कुछ चाहते हैं? कितने लोग एग्री इस चीज से? कभी सोचा क्या हमने कि भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं? प्लीज हाथ पकड़ के बताएं कि हाँ, कभी ऐसा मन में विचार आया कि भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं? बहुत कम लोगों ने सोचा ऐसा, बहुत कम लोगों ने सोचा, क्योंकि भगवान से हम मांगते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है, इसलिए मांगते हैं। लेकिन कभी माता पिता को भी हमसे कोई उम्मीद है, ये भी सोचने का समय चाहिए। इस वर्ष हमने यही सोचा कि उत्तर प्रदेश में हर भाई, हर साई भक्त जो है, हर भाई हर बहन ये सोचे, ये विचार करे, पूरे दिन में थोड़ा समय निकाले कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान
ने हमको श्री सत्य साई सेवा संगठन दिया, हमको मौका दिया। इसमें हम भक्त के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, हर अलग अलग तरीके से हर आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारे जो कैमरामैन भाई यहाँ खड़े हैं, इनको भी भगवान ने मौका दिया ना इस सत्संग में, इस आनंद में, ये इसके सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, अपने कार्य को भी कर रहे होंगे सुंदर तरीके से, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा की ऊपर है, तभी यहाँ पे ये मौजूद है। इसी तरीके से हम सब भी भगवान के ऑपरेशन में भगवान की इच्छा के बाद ही यहाँ पे आता है। तो हम क्यों नहीं सोचते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं? अच्छा, सबको पता होगा कितने पुराने, कोई भी ड्यूटी नहीं है, सब लोग कितने पुराने बैठे हुए। आपको सबको मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं आज इतना खुश सबसे ज्यादा इसलिए हूँ कि मेरे सामने मेरी बदमाशियों को, मेरे नटखटपन को, मेरे को सुधारने में, मेरे को प्यार देने में सबसे बड़ा रोल किसी का है, वो साइलेंट कर मेरे सामने बैठे। 90s में 92 से लेकर के 99 तक जब साईं गुरुवंश हॉल में मैं सेवा करता था, शायद उत्तर प्रदेश का सबसे बदमाश बच्चा था। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, हम सब एक थे। उस समय बदमाशी की हमारी प्रकाष्ठा थी, लेकिन किस प्रकार से हमको मांझा गया, क्या प्यार दिया गया, कैसे हमको सुधारा गया, वो एक बहुत ही सामने है, इन्होंने हमको सुधारा। कितनी बदमाशी करें, थोड़ी देर बाद अंदर आइसक्रीम मांगे लेना, सचिन जल्दी आओ आइसक्रीम खाओ। फिर प्यार से समझाते थे, बेटा ये बदमाशी है, स्वामी जी ऑपरेशन क्या है, कैसे करना है, कैसे सुधरना है, किस लिए आए हैं, हम इस ऑपरेशन में क्यों आए, सत्यसाई सेवा ऑपरेशन में क्यों आए, आप बताइए। प्लीज मेरे साथ जो मेरा जो सेशन 15 मिनट का उसमें कुछ बोलते रहिएगा, नहीं तो अगर आप सोएंगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। प्लीज मुझे बताइए कि हम ऑपरेशन में क्यों आए, भगवान ने क्यों जोड़ा है, क्यों जोड़ा है? ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपने आप को, अपना स्वयं का रूपांतरण करने के लिए। लेकिन कुछ लोग तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि दूसरे को सुधार रहे हैं। ऐसा है ना, बहुत से लोग हैं, हम ही हैं, वो कोई दूसरा नहीं है, वो हम में से ही हम लोग ही हैं जो कई बार गलती करते हैं कि हमको भगवान ने दूसरे को सुधारने के लिए चुना। ऐसा नहीं, किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी भी साधना के माध्यम से, किसी भी एक्टिविटी, कुछ भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहा है, वो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य है, वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आप सब, कोई 5 साल से जुड़ा होगा, कोई हो सकता है कुछ महीने से जुड़ा होगा, भगवान के फिजिकल फॉर्म के बाद जुड़ा होगा, कोई 25 साल, 30 साल, 40 साल, अंदर जैसे लोग 50 साल हो गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। आप सब 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं सत्यसाई सेवा ऑपरेशन में आई थी, उससे अभी तक में मैंने अपने अंदर कितना चेंज लाया, मेरे वाणी में, मेरे एक्शन में, मेरे दिनचर्या में कितना चेंज आया। अगर कोई चेंज आया फिर तो सफल, नहीं चेंज आया तो सिर्फ टाइम वेस्ट किया, सिर्फ टाइम वेस्ट। ये जो 2 दिन की साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य अंदर जो बताया वही उद्देश्य है कि कंप्लीटली सरेंडर टू भगवान, भगवान को सरेंडर करके और सिर्फ अपना खुद का आकलन करें कि हम इतने टाइम से, इतने दिन से नारायण सेवा, भजन, मेडिकल कैंप्स, प्रशांति सेवा और कितने प्रकार के एक्टिविटीज करके, प्लेन प्रवाही रथ आया, यूनिटी रन की हमने, क्रिकेट लीग किया, वो सब करने के बाद में अल्टीमेटली उसका हमने क्या गेन किया, हमने अपने अंदर उससे क्या चेंज लाया, वो सोचने का टाइम भी हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो प्रोग्राम खत्म होते होते कर्नल साहब दूसरा प्रोग्राम बता देते हैं, उसमें लग जाओ तो सब लोग उसमें लग जाते हैं, सोचता कोई नहीं कि उस प्रोग्राम से हमने क्या गेन किया। अंकल क्या करें, अंकल के ऊपर कभी जो आता है नेशनल से मेरे ऊपर वही होता है, जब तक मैं अपने स्टेट में बताता हूँ तब तक दूसरा प्रोग्राम। लेकिन बहुत जरूरत है, हमने स्टेट कॉन्फ्रेंस की थी अभी लास्ट मंथ में, तो 3 पॉइंट्स को फोकस किया, अपने उत्तर प्रदेश ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए 3 पॉइंट्स को ध्यान दिया। मुझे लगता है कि अगर वो 3 पॉइंट्स अगर यहाँ पे भी हम लोग उसको पकड़ेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, जैसा आपने कहा, अपने खुद की पर्सनल साधना, वो सबसे पहले खासकर अपने सदर से। अच्छा, एक बात बताएं कि
श्री सत्यसाई सेवा परिषद में एक क्लर्क और एक ऑफिस बेरर में कोई फर्क है कि नहीं है? क्या लगता है? बताइए प्लीज, तो बताएं धीर साहब, एक डिवोटी और एक ऑफिस बेरर में क्या फर्क है? कार्तिक कह रहा है कि दोनों नाव में बैठे हैं, एक नाव चला रहा है। धीर भैया मेरे कहने का ये है कि दोनों सेम है, और कोई बताना जाएगा? मुख्तलिफ भगवान की कृपा ऐसी है कि मैं वर्चुअली आई मीटिंग एंटायर उत्तराखंड में हूँ। आई कैन से सभी को साई राम, भगवान के कमल चरणों में प्रणाम। उत्तराखंड के सभी साई भक्तों को शुभ संध्या। गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सभी के स्नेह और गर्मजोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौका है मुझे मिला, थैंक्स टू द कर्नल। I actually wanted to visit उत्तराखंड पर्सनली। मैंने यही चाहा था कि मैं उत्तराखंड आके आप सबसे मिलूं पर्सनली, क्योंकि उत्तराखंड एक नया स्टेट है, एक छोटा सा स्टेट है, एक अनमोल स्टेट है। This is a crown in the, a jewel in the crown. It is something like a state full of spirituality. All the very, very important dham, very, very important shrines, चाहे वो शिव जी का हो या नारायण जी का हो, उत्तराखंड में है। एंड स्वामी भगवान श्री सत्यसाई बाबा को भी उत्तराखंड से बहुत हिस्ट्री है। उनका ट्रैवल, उनका चरित्र में हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक सत्यसाई का चरण कमल वहीं पे कई जगह पे नाचे। That is a wonderful memory. This is one of the rarest occasions when we visit some places in Uttarakhand. The immediate thing that comes up to our mind is स्वामी ने यहाँ उनकी चरण रखे हैं। ये पवित्र भूमि को और पवित्र बना दिया। That is one dimension. The second dimension is the best of the rivers in the country or in the world. पवित्र गंगा is from Uttarakhand. All the people in Uttarakhand, they have beautiful hearts. I do not talk about their beautiful faces. I talk about their beautiful hearts. Very compassionate hearts. Very kind hearts. This is second dimension. The third dimension is they are ready to do any kind of seva. Ready to do. The only thing is they need to get together. They need to come together. They need to plan together. They need to organize together. They need to execute together.
All this is possible by being together. That is the reason why Bhagavan Sri Sathya Sai Baba always used to guide us with Sahana Bhavatu, Sahano Bhunattu, Sahaviryam Karvavahai, Tejasvinavati Namastu, Mavit Vishravahai. So in the togetherness only, the entire cosmos is spiritually awakened. That is the basis for Satya Sai mission, being together. Swami also always used to describe Sri Satya Sai Seva organization is like these 5 fingers. Always remember, it is 5 fingers only, he will be able to perform anything together. The major advantage is together we are strong, individually we are weak. Swami always used to describe the little finger is Balavikas and the ring finger is Bhajan Mandali and the middle finger is Sevadar and the index finger is Mahila Vibhag, and this is Sri Satya Sai Seva Samiti. Swami never started the organization with the state. He did not start the organization with the district. He started the organization with Seva Samiti and Bhajan Mandali. In the very Prashanti Nilayam, you are able to hear the Vedam now, going on in Sai Kulmanta Hall, the very abode of Bhagavan Sri Satya Sai. In the very premises of Prashanti Nilayam, Swami started the first Bhajan Mandal. And the first Seva Samiti also is granted. With this Seva Samiti and Bhajan Mandali, Swami wanted that organization to go expand beyond boundaries. There should not be any boundary for this. Everyone is a member of the organization because everyone is a replicate of divinity. This is the only divinity which declared that I know that I am God. I am here, descended to earth, took the form of Satya Sai Baba, only to remind you that you are also a replicate of divinity. The only difference is, I know that I am divine, you don't know that you are divine too. इच्छा पूरी है, उसमें हर चीज है, जो अपनी जो भी डिजायर है उसको जरूरत है क्या ऐसा पूछ के उसको जो जरूरी है वो करना है, ये जरूरी है हमारा शरीर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम ये साधना आपको हेल्प करेंगे, लेकिन हम ये साधना को हमारे लाइफ को अपना उसके बाद इस दूसरा प्रोग्राम जो हमारे कॉर्पोरेट में होगा कि हम इन्वेस्ट हम सिर्फ कर मर्यादा नहीं है बहुत सारी मर्यादा रहेंगे तो फिर हम भगवान के प्राप्ति नहीं होगी। भगवान इन्वेस्टर है, हमको भी इन्वेस्टर होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे अंदर जो सबसे अच्छा और बड़ा साधन आराधना के लिए बहुत अच्छी तरह से बात की है, तो वो सेवा करनी है। सेवा में दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा का पहला मुद्दा है मैं करता हूँ, ये सेवा में नहीं आना चाहिए। सेवा में पहली बात है ये मैं नहीं करता, भगवान ने मेरे को मौका दिया, भगवान मेरे से करवा है, ये भाव होना चाहिए। वो करते हैं, वही चांस देते हैं सेवा का, वही करवाते नहीं है। मैं नहीं करता, जैसे हनुमान जी कभी भी नहीं बोलते थे मैं करता, वो बोलते थे राम करना है। मैं करता बोलने से कष्ट है, राम करता है तो फिर बहुत इजी है।
तो इसलिए अपने माइंड को एक बार प्रोटेक्ट करवा लीजिए कि मैं नहीं करता, सेवा में नहीं करता। जहाँ सेवा है भाव है, मैं करता हूँ तो फिर वो कर्म हो जाएगा। और अगर मैं कर्म कर रहा हूँ हो सकता है मैं अच्छा नहीं कर्म कर रहा हूँ, गुणों में होगा, बहुत वक्त नहीं होगा। इसलिए पहली बात कि मुझे मैं बोला नहीं, और दूसरी बात सेवा में है, हद नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवत प्रीति भगवान को ये किसी की मदद करने से भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये भाव उसके अंदर है, मैं कर रहा नहीं और मुझे फल की अपेक्षा है। जनरली होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान, मैंने काम किया, अच्छा काम किया, उसका एप्रिसिएशन, ये आनंद है। दुनिया में तो यही बेचारे लोग कि एप्रिसिएशन, लेकिन तो सिर्फ ये कार्य सिर्फ कभी भी इससे आवश्यक, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्वामी के हमको पठन करना चाहिए, क्योंकि हम अगर पठन नहीं करेंगे तो स्वामी के विचार हमको नहीं समझेंगे कि स्वामी क्या चाहते हैं, इस जगत में कैसे रहना, इस घर के अंदर कैसे रहना, स्त्री ने कैसे रहना, पुरुष ने कैसे रहना, बच्चों ने कैसे रहना। बच्चों के लिए भी बाबा ने हमको बहुत अच्छा एक प्रोग्राम दिया हुआ, जो हमारी साधना है, बाल विकास का प्रोग्राम है। जो हम बचपन में अगर बाल विकास में गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बचपन में हम नहीं गए, अभी क्लास लेते बाल विकास का, तो बचपन में हमारा जो मिस हो गया वो भी हमको मिल जाएगा। और बाल विकास के बच्चे स्वामी बताते थे कि ये सब जो मेरे पास छोटी उम्र में पहुंच गए हैं, इनको तो सारा बच्चे का समझना, इसलिए इनको अभी से भगवान मिल गए, तो इनको उनके साथ बैठ के प्रार्थना करके क्लास लेना कि बाबा ये जो बाल विकास है ये आपको लेना है, मैं बैठूंगा स्वामी, इनको क्या चाहिए बच्चों को मुझे नहीं मालूम, आप लेना क्लास है। स्वामी के चरणों में सर रख के प्रार्थना करके क्लास चालू करते, हमारा हर क्लास एकदम टॉप क्लास चलेगा और बच्चों में भी परिवर्तन आता है। यहाँ पर मोह निकालने के लिए, ममत्व निकालने के लिए, मेरे बच्चे ये भाव निकालने के लिए, औरों के बच्चों को भी हम लेके उनके अंदर भी वही प्रेम जो अपने बच्चों में जो प्रेम है वही प्रेम औरों के बच्चों में भी लगाए तो तेरा मसूदे कुटुंब को कम बन जाएंगे। ये भाव बढ़ाने के लिए ये जो हमारे 9 कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये हमारे अंदर के सब दोष को निर्मूलन करने वाला है। तो सुबह साधना ठीक तो भगवान के साथ, खाना बना रहे तो भगवान के साथ, ऑफिस जा रहे तो भगवान के साथ, बिजनेस कर रहे तो भी भगवान के साथ, जब भी जो भी काम करो भगवान को साथ रखेगा। हाँ, अगर आप कभी झगड़ा करना पड़े तो भगवान को साथ लेके ही करना, क्योंकि भगवान जब साथ में होते हैं तो वो झगड़ा की ऑपरेशन बन जाते हैं, वो बुराई को निकालने वाला बन जाता है। जैसे अर्जुन को कहा कि माँ मनुष्य को युद्ध से मेरा स्मरण करके युद्ध कर, तेरा को कोई दोष नहीं करेगा। और अगर युद्ध में कोई भगवान को साथ रखते उन्होंने युद्ध किया तो जीत गए, लेकिन जब जुआ खेलने गए थे तो भगवान को बाहर बिठाया, शकुनी अंदर था और शकुनी ने इनको हरा के बहुत दुख भोगने थे। हमारे दुख का कारण कष्ट नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारे मन के विपरीत हो रहा ये नहीं है, मन दुख का कारण है भगवान से हम डिटैच हो गए। जब भी दुख आता है सोचना भगवान से हम डिटैच हो गए, नहीं तो कष्ट तो पांडवों के जीवन में भी आया, लक्ष्मण के भी जीवन में आया, सीता जी के जीवन में भी आया, और वो कष्टों को कष्ट नहीं लगे क्योंकि राम साथ में थे, वो कष्ट नहीं लगे पांडवों को, द्रौपदी को, क्योंकि कृष्ण साथ थे। और वही भगवान हम सबको अवतार लेकर सत्य साई के रूप में मिले हुए हैं, उनको हर कर्म में अपने छोटे से छोटा भी कर्म कर रहे हैं उनको साथ रख के कर रहे हैं, और जो उनको साथ रख के नहीं कर सकते वो काम नहीं करना। ऐसा हमारा जीवन दिन भर चलेगा। सत्य साई सेवा संगठन में रहने से हमारे को बहुत फायदा है। वो सत्संग है, हमको सात्विक बनाती है, सेवा कार्य में बाल विकास में अभी वेतन भी है, और बहुत दिन वाले जो प्रोग्राम में
और हमको जितना हो सके, देखो जब भी हम अपने ताकत से कम काम करते हैं तो फिर हमारा आलस बढ़ता है, और ताकत से ज्यादा करते हैं तो अहंकार, ताकत से ज्यादा भी नहीं करना, ताकत से कम भी नहीं करना, तो अहंकार और आलस दोनों तमोगुण है। भगवान हमको दूर लेके जाए, किसी कार्य करने के लिए, भगवान के साथ रहने के लिए, यूनिवर्सल बनने के लिए सत्य सेवा देना बहुत जरूरी है। और आखिरी साधना जिसमें कभी किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि जब हम सुबह मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो हमने सबको इन्वाइट किया, सबके अंदर उस परम ज्योत को देखा है, दर्शन किया है। जब सबके अंदर भगवान स्वयं विराजमान है तो किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं, और हम किसी पर जोर से चिल्ला कैसे सकते हैं? ये दोनों बहुत करीब की साधन को भगवान से दूर करने वाली साधन है, इसलिए इसने